देश में अनेक राष्ट्रीय वन उद्यान चर्चा में रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अर्थात जिम कॉर्बेट वन उद्यान का रहा है। इस वन उद्यान का नाम एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रहा है जिसका वन संरक्षण से उतना ही नाता है जितना ब्रिटेन का शिष्टाचार से, बॉलीवुड का योग्यता से और चीन का लोकतंत्र से तथा तालिबान का महिला अधिकारों से। परंतु यदि सब कुछ सही रहा तो ये भूल जल्द ही सुधारी जा सकती है और जिम कॉर्बेट वन उद्यान का नाम बदला जा सकता है। क्या हो सकता है इस वन उद्यान का नाम और क्यों जिम कॉर्बेट के नाम पर इस वन उद्यान का नाम रखा ही नहीं जाना चाहिए था, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे के अनुसार जल्द ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाएगा। कौन थे ये जिम कॉर्बेट? बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चर्चित यात्री और शिकारी जेम्स कॉर्बेट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में कई मानव भक्षक तेंदुओं और बाघों का शिकार किया। वे स्वतंत्रता तक भारत में रहे, जिसके पश्चात वे केन्या की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उनका 1955 में निधन हुआ। जेम्स कॉर्बेट एक शिकारी होने के साथ साथ एक कहानीकार भी थे और अपनी कहानियों से कई स्थानीय निवासियों को रिझाते थे। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग जैसे कई विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इन्हीं के अनुभव का संकलन है। हालांकि कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं हो सकती, और यही बात जिम कॉर्बेट पर भी बराबर लागू होती है। जिम कॉर्बेट अपने शब्दों से जितना रिझाते थे उतनी ही सफाई से वे जानवरों की हत्या को भी अंजाम देते थे। उनका दावा था कि इससे वे स्थानीय जनता को मानव भक्षकों से छुड़ा रहे हैं, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता था। उदाहरण के लिए इतिहासकार दावा करते हैं कि जिम कॉर्बेट तब तक बाघ का शिकार नहीं करते थे जब तक उन्हें विश्वास नहीं होता था कि ये बाघ वास्तव में मानव भक्षक है। हालांकि उन्होंने एक विशाल बंगाल टाइगर का शिकार किया जिसका नाम बैचलर ऑफ पावलगढ़ था। ये अन्य बंगाल टाइगरों की तुलना में कुछ अधिक ही विशाल था और मानव भक्षण से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, परंतु इसका शिकार करने में जिम कॉर्बेट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा जिम कॉर्बेट भारतीयों को हीन दृष्टि से भी देखते थे, जो उनकी पुस्तकों में स्पष्ट दिखाई देता है। वे हमेशा भारतीयों को गरीब और भूखे लोगों की दृष्टि से ही देखते थे तथा अपनी पुस्तक माई इंडिया में भी उन्होंने ऐसे ही संबोधित किया। ऐसे में रामगंगा नेशनल पार्क रखने से क्या बदलाव होंगे? इससे एक ही तीर से दो लक्ष्य भेदे जाएंगे। न केवल क्षेत्रीय संस्कृति को सम्मान मिलेगा, अपितु औपनिवेशिक मानसिकता पर भी करारा प्रहार होगा। रामगंगा असल में गंगा नदी की ही एक सहायक नदी अर्थात ट्रिब्यूटरी है, जो जिम कॉर्बेट वन उद्यान से ही बहती है। ऐसे में उत्तराखंड की क्षेत्रीय संस्कृति को उसका उचित सम्मान मिलेगा। अब अगला सवाल यह है कि नाम बदलने से औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रहार कैसे होगा? आपको क्या लगता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रारंभ से ही रखा गया था? नहीं, प्रारंभ में इस उद्यान का नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क रखा गया था, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात गोविंद बल्लभ पंत और पुरुषोत्तम दास टंडन के संयुक्त नेतृत्व में इस उद्यान का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, क्योंकि तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था। परंतु ब्रिटिश प्रेमी जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संस्कृति के प्रति यह प्रेम अधिक नहीं भाया और 1957 में इस उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ऐसे में रामगंगा नेशनल पार्क रख के हम अपने देश के असली नायकों के विचारों को उनका उचित सम्मान वापस देंगे और औपनिवेशिक मानसिकता से भी पीछा छुड़ाएंगे।